हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है? एलटी ग्रेड वैकेंसी 2021 को लेकर। ये वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी, एग्जाम कब होगा, आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, सब्जेक्ट कैसे आप चूज करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, ये सारी बातें सिर्फ एक ही वीडियो में आप समझ जाएंगे गाइस। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि एलटी ग्रेड की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी। और हमारा एक ही कहना है कि आप कम पढ़िए, एफिशिएंट पढ़िए फ्रेंड्स। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं एलटी ग्रेड वैकेंसी 2021 को। तो इसकी वैकेंसीज का आपको कब देखने को मिलेगा? तो वैकेंसी आपको अगस्त की, यदि हम बात करें अगस्त के लास्ट वीक से लेकर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स, आवेदन की। अब यहां पर बात आती है कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है उसको कंडक्ट कौन कराता है। तो अभी आपने देखा था जो यूपी टीजीटी का एग्जाम था, यूपी टीजीटी पीजीटी, इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करा रहा था? माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड करवा रहा था। परंतु एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज होती है इसको कौन कंडक्ट कराता है? तो यूपी पीएससी कंडक्ट कराता है गाइस। अब यहां से आप नाम से ही देखिए, जिस एग्जाम को यूपी पीएससी कंडक्ट करा रही हो तो वो एग्जाम थोड़ा सा टफ तो होना बनता ही है। तो ये एग्जाम अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इससे थोड़ा सा टफ होगा, यानी कि जो लेवल होगा इसका वो थोड़ा सा हाई होगा नॉर्मल एग्जाम से, ये आपको याद रखना है। अब गाइस यहां पर बात आती है कि लेवल की बता दी, कंडक्ट कौन कराता है? तो यूपी पीएससी इसको कंडक्ट कराता है। अब आवेदन की जो फीस होती है, आवेदन की जो आपकी फीस होगी वो कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो आवेदन कैटेगरी में क्या आएगा? एक तो जनरल होगा, ओबीसी, देन ईडब्ल्यूएस। इन सभी के लिए कितनी फीस होगी गाइस? 125 रुपए। कितनी फीस होनी है? 125 रुपए। अभी आपने टीजीटी का फॉर्म भरा था, 750 रुपए लगे थे। अब यहां पे सिर्फ 125 रुपए, यानी कि पैसा कम लग रहा है, यानी कि 100 रुपए ही फीस है। कितनी फीस है? 100 रुपए फीस है और प्लस 25 रुपए क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज है, यानी कि 125 रुपए फीस लगनी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। वहीं मैं बात करूं कि एससी की फीस और एसटी की फीस कितनी लगनी है गाइस? तो एससी और एसटी की फीस लगेगी 65 रुपए। 65 रुपए, जिसमें 40 रुपए एप्लीकेशन का होगा और 25 रुपए ऑनलाइन प्रोसेस का चार्ज होगा। तो ये हो गया एससी एसटी। और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 25 रुपए लगेंगे बस फॉर्म भरने के। तो गाइस मैंने आपको ये सारी बात भी बता दी। अब आपको यहां से बताऊं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होनी वाली है। तो एलिजिबिलिटी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। एलिजिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है वो देखिए। अब एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही गाइस बीएड की डिग्री मैंडेटरी है, बीएड और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब यहां पर कैंडिडेट सवाल पूछते हैं कि सर क्या सीटेट, यूपी टेट जरूरी है? तो ये ऐसा भाई कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर कोई आपको बता देता है तो इस कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। वनली ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही एक बात बता दूं कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 50%, कितना? 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड में भी 50% चाहिए। वहीं एससी और एसटी के लिए ग्रेजुएशन और बीएड में कितना चाहिए? सिर्फ 45% चाहिए उनको, यानी कि 5% की छूट होती है गाइस एससी और एसटी को। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या होने वाली है। तो 21 से 40 वर्ष होने वाली है किसके लिए? जनरल के लिए।
और साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 21 से 40 वर्ष एज लिमिट आपकी रहने वाली है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 21 से 43 वर्ष रहेगी, यानी कि ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाएगा। वहीं यदि हम बात करें एससी और एसटी की तो 21 से 45 साल तक इनकी एज लिमिट रहेगी, यानी कि 5 इयर्स का इनको छूट दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गई एज लिमिट की बात। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कैसे आप लेंगे। तो जो सब्जेक्ट होगा, आपने अभी फॉर्म भरा था, टीजीटी का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कोई साइंस का कैंडिडेट है, यहां पर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि कैसे वो अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे। तो साइंस का अगर स्टूडेंट है तो उसके पास केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स होना चाहिए। साथ ही गाइस यदि कोई इंग्लिश का है तो इंग्लिश में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंग्लिश ही होनी चाहिए। मैथ से है कोई तो उसको मैथ ही होना चाहिए। अब यहां पर बता दूं, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो सोशल साइंस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल साइंस में आपको क्या क्या चीजें, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी, साथ ही गाइस इको। यदि इनमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे गाइस। तो ये आपको सब्जेक्ट क्राइटेरिया भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है गाइस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अब सिलेक्शन प्रोसेस में एग्जाम पैटर्न भी आपको बता देता हूं। अब एग्जाम जो होगा और सिलेक्शन प्रोसेस ये रिटन एग्जाम के आधार पर होगा भाई। कैसा होगा? रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। और रिटन एग्जाम को पता ही है एमसीक्यू होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास 2 पेपर होंगे, यानी कि पेपर का फर्स्ट होगा, एक होगा पेपर सेकंड। क्लियर है गाइस? पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर एक ही दिन होगा और एक ही साथ होगा। तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होगा। अब पेपर फर्स्ट में आपका कितने नंबर का होगा, यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स होंगे, ये आपको याद रखनी है। अब क्या बचा यहां पर, पेपर 2 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स होंगे फ्रेंड्स। तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर और पेपर फर्स्ट 30 क्वेश्चन 30 नंबर। अब यहां पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो पेपर सेकंड होगा ये आपका सब्जेक्ट से होगा। अगर किसी ने साइंस के लिए अप्लाई किया तो उसको फिजिक्स के 60 क्वेश्चन करने होंगे, वहीं केमिस्ट्री के उसको 60 क्वेश्चन करने होंगे, यानी 120 क्वेश्चन 120 नंबर, यानी 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब यहां पर आया 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब इसमें क्या होगा, आपके पास रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, और क्या हो सकता है, रीजनिंग, मैथ, और साथ ही गाइस जीके के भी क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो ये है इसका एग्जाम पैटर्न और यहीं से सिलेक्शन बनेगा। बट यहां पर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, और वो क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाता है गाइज। यहां पर 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है इनके लिए, यानी कि 40% से ऊपर ही नंबर आना चाहिए। और वहीं एससी एसटी की यदि मैं बात करूं तो एससी और एसटी के लिए जो यहां पर कंसेशन में रखा जाता है उनका 30% रखा जाता है फ्रेंड। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो 40% जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए फ्रेंड्स। ये आपके क्वालिफाइंग हो गए। अब यहां से पेपर अगर आपने 40% फर्स्ट एग्जाम में नहीं गेन किया तो सेकंड की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, सेकंड का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि दोनों एग्जाम को पास करना होगा 40% मार्क्स से एबोव में। तो थोड़ा सा यहां से डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है गाइज। तो ये सारी बातें आपने समझ लिया। अब मैं एक बात बता दूं, अब रीजनिंग, मैथ्स, जीके सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहां से कट ऑफ कम ही जाती है लगभग, क्योंकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और रीजनिंग, मैथ, जीके की आप प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और एक बात, 2 घंटे
का ही एग्जाम होगा फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। टोटल एग्जाम की जो टाइमिंग होगी वो कितनी होगी, 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 150 क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन के लिए आपकी पकड़ होनी चाहिए और आपने स्पीड अच्छा होना चाहिए, तभी आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे 2 घंटे में। और एग्जाम कब होगा इसका वो आपको बताता हूं कि एग्जाम इसके अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने के चांसेस हैं। अक्टूबर नवंबर में आपको एग्जाम इसका देखने को मिल जाएगा गाइज। और इसका जो शेड्यूल होता है वो फिक्स्ड शेड्यूल होता है, ये डेट चेंज नहीं करता। और गाइज आपको कोई भी डाउट आता है यहां से एलटी ग्रेड में कि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करो यार, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उनको शेयर करो जो इस बार टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी को शेयर करो गाइस, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको कामयाब बनाना है, आपको टीचर बनाना है। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ luck for your future. Thank you very much.